पहलगाम के बाहर जो वैली है एक किस्म की, वहाँ सिक्योरिटी क्यों नहीं थी मुझे नहीं मालूम। पर जंग मीन्स, जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। सर, पहलगाम में जिस तरह ये हमला हुआ उसके बाद से जो तस्वीर उभर कर सामने आई, उसके बाद आपके मन में सबसे पहला ख्याल, सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी? सबसे पहले मुझे ख्याल ये आया कि इसमें कश्मीरियों का कोई कसूर नहीं है। ये जो भी हुआ है ये पार से हुआ है। इसमें कश्मीरी इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है, कुछ लड़के होंगे, लेकिन कश्मीरियों को फिर मार नहीं पड़नी चाहिए। कश्मीरी शुड नॉट बी एट द रिसीविंग एंड। जो भी है, जो खबर आ रही है कि वहाँ कश्मीरी बच्चों की पिटाई हो रही है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। इससे कश्मीर पे असर पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले कि टूरिस्ट पे हमला हुआ हो। इक्के दुक्के कभी कभी हुए हैं, लेकिन ऐसे कि 25-26 लोग आपने मार दिए तो बहुत बुरा है। वर्स्ट वर्स्ट एंड द वर्स्ट। उसे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी लैब्स मानते हैं? इसमें सिक्योरिटी फेलियर ज़्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ थी नहीं। और जब हम इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं या इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि कश्मीर में जो क्रूशल इंटेलिजेंस है वो कश्मीरियों से ही मिलेगी आपको। तो कश्मीरियों को आपके अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को दोषी नहीं नहीं कहना चाहता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आज जो लॉ एंड ऑर्डर है वो तो दिल्ली के हाथ में है ना, उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले में कुछ लोकल्स भी इन्वॉल्व थे। मैं तो कह रहा हूँ आपको। तो जब ये जानकारी आपको मिली तो क्या आपको हैरानी हुई? नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं। देखिए, ये कुछ सालों से हो रहा है। अगर आप कश्मीर भी जाएं, लोगों से बात करें जो आपसे बात करने के लिए तैयार है, तो वो कहेंगे एक हाइब्रिड का किस्म का टेररिज्म है जिसमें लोकल इन्वॉल्व हैं। लेकिन वो लोकल कश्मीरी है या पाकिस्तानी है ये भी किसी को नहीं मालूम है। इसका कोई लिंक नहीं है 370 का टेररिज्म से या 370 का सेपरेटिज्म से? कोई लिंक नहीं है। सेपरेटिज्म ज़रूर अब ग्रेजुअली जो है ख़त्म हो रही है। वो 370 की वजह से हो रही है, डर की वजह से हो रही है, या पाकिस्तान से नफ़रत की वजह से हो रही है। एक ये भी तो बात है ना, कश्मीरी कह रहा है बहुत हमने देख लिया पाकिस्तान, हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है। भारत ने और पाकिस्तान दोनों ने कुछ दिनों में ऐसी चीजें कही हैं जो कुछ लोग कहेंगे कि दशकों तक नहीं हुई, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में होल्ड करना। ये कितने फार रीचिंग इफेक्ट्स हैं? इसका इसका असर जमीन पर हम कैसे देखेंगे, कब तक देखेंगे? इसका कोई खास असर नहीं होने वाला है, लेकिन ठीक है, इट्स ए गुड मैसेज। ये डिप्लोमेटिक जो हमने संदेश भेजे हैं पाकिस्तान को, ठीक है, अच्छे हैं। मैं तो ये एक बात कहता हूँ कि देखिए, बहुत लोग कहते हैं, समझते हैं कि जंग होने वाला है। मैंने कल भी किसी से कहा कि वॉर इज द लास्ट बैड ऑप्शन। तो आप क्या मानते हैं, जंग होने वाली है? नहीं, मैं नहीं मानता, मैं तो वैसे ही कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब जंग होने वाला है। तो आप क्या मानते हैं कि आगे क्या होगा? आगे कभी न कभी बातचीत होगी। शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये कहा है कि इनके तो झगड़े चलते रहे सालों से, ये फिर अपने आप संभाल लेंगे जैसे भी संभालेंगे। मतलब जंग से संभाले तो भी ठीक है, बातचीत से संभाले तो भी ठीक है। अब भी लोग कहते हैं कि मोदी जी की और मियाँ साहब की अच्छी बनती है। आप नवाज शरीफ की बात कर हाँ रहे हैं हाँ, या नवाज शहबाज शरीफ। शरीफ की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, नवाज नवाज शरीफ, शरीफ की नवाज। बात कर रहे हैं, ओके। मियाँ साहब उन्हीं को कहते हैं, शाहबाज को शाहबाज ही कहते हैं। अच्छा, ओके। मियाँ साहब हमेशा कहते रहे कि हम तो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं। अभी ये माहौल ख़राब है, कुछ टाइम लगेगा, बट और भी तरीके होते हैं ना, पीछे से कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, बैक चैनल बना लीजिए। बात कभी भी मेरे दिमाग में कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं बातचीत करता रहता है। और अगर आप ना भी करना चाहे तो आपके बिहाफ पे सऊदी या ईरानी या एमिरेट्स वाले कोई ना कोई कहेंगे हम कर लेते हैं बात आपकी जगह। और अगर अगर यही है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी है या वो बालाकोट करना है तो करिए, ज़रूर करिए। एक लिमिटेड मिलिटेंट या मिलिट्री रिस्पांस ठीक है। पर जंग मीन्स, जैसे आप जंग की बात करते हैं ना, वो तो न्यूक्लियर बात करते हैं। मैं नहीं कहता कि ये चीज़ें होने वाली है, ये न्यूक्लियर व्यूक्लियर, ये सिर्फ डरावना है। इस पूरी घटना के पीछे पाकिस्तान का हाथ
है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि सरकार ने पाकिस्तान को ऑफिशियली अभी तक ब्लेम नहीं किया है, ये कहा है कि क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस हैं वगैरह वगैरह। जब ये इंसिडेंट हुआ तो जिसको हम TRF कहते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स, जो कहते हैं उसी का लश्कर का शैडो है या जो भी है, उसने क्लेम किया था, फिर डिस्क्लेम कर दिया। आज मैं सुन रहा था शायद फिर क्लेम करेंगे। ये पाकिस्तान के बिना ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान इन्वॉल्व रहा है इसमें कोई शक नहीं है।